गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंपेनियन सेल। हमने लास्ट सेशन में कवर किया था कि सीव ट्यूब सेल्स क्या होते हैं या सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्या होते हैं, और हमने उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन हमने दोनों का बना के देखा था। तो कंपेनियन सेल एक तरह का एसोसिएशन रखता है किसके साथ? सीव ट्यूब सेल्स का। यानी सीव ट्यूब सेल्स के पास अपना खुद का कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कंपेनियन सेल के पास होता है, और इसका ही न्यूक्लियस उसके पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसके साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करता है। इसीलिए हम सिस्टर सेल्स भी कहते हैं इन दोनों को। सिस्टर सेल्स सीव ट्यूब सेल्स को इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इस पे कंपेनियन सेल पे डिपेंड रहता है। जो कंपेनियन सेल है इसके पास ये लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है, और पूरे टाइम यानी पूरे लाइफ में अपने साथ किसको? लेटरल साइड के पोजीशन पे सीव ट्यूब को साथ में रखते हैं और उनके सारा मेटाबॉलिज्म को, उनकी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। हालांकि ये भी करते हैं उनके डायरेक्शन से फ्लो, उनकी प्रेशर ग्रेडियंट को कंट्रोल करते हैं। किस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, हायर से लोअर, किधर मूवमेंट कराना है, यानी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर होगा साइटोप्लाज्म का या किसी भी फूड मटेरियल का, वो डिसाइड करने के लिए कंपेनियन सेल होते हैं। तो हम देखते हैं कंपेनियन सेल के बारे में कैसे होते हैं वो। ओके, तो जैसा कि इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, हम बात करेंगे फर्स्ट सेंटेंस का, स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि ये किससे बने हैं, किसकी मॉडिफिकेशंस हैं, किसके स्पेशलाइजेशंस हैं। तो हम बात करेंगे, ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। आपको मैंने वो डायग्राम में बनाया था इस तरह के। ये जो है कंपेनियन सेल है, और ये जो कंपेनियन सेल है ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, किसका? पैरेन्काइमा सेल्स के, यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स के, विच आर क्लोजली एसोसिएट विद द, किसके साथ क्लोजली एसोसिएट हैं? किसके साथ हैं? आपको पता है ना, लास्ट टाइम हमने बताया था आपको, इस तरह से सेल्स था, किसका था? सीव ट्यूब सेल्स का। सीव ट्यूब सेल्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। तो पहला, इट इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमेटस एंड इट इज एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ। इट इज ए लॉन्ग, नैरो और थिन वॉल्ड। लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं और थिन वॉल होते हैं। इनकी जो सेल्स की साइज होती है लॉन्ग होती है, नैरो होते हैं। अब पूछा जाएगा थिक होता है कि थिन? तो यस, जो कंपेनियन सेल होता है इसकी वॉल थिन होती है। कंपेनियन सेल की वॉल थिन होती है, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, एंड यूजुअली अटैच टू द लेटरल साइड। कौन से साइड? लेटरल साइड। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेटरल साइड, ये इसके लेटरल साइज में है, ये वाला इसके लेटरल साइड में है, लेटरल साइड में, इसके बगल में, यानी लेटरल साइड पे ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट्स होता है। यानी जो अगर ये कंपेनियन सेल है तो इसके साथ ऐसे लेटरल साइड पे कौन है? सीव ट्यूब सेल्स है। और सीव ट्यूब सेल्स के पास न्यूक्लियस नहीं होते, लेकिन कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होते हैं। दोनों एक साथ जुड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और ये डिपेंड करता है, कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है पूरे सीव ट्यूब सेल्स को। ये जो कंपेनियन सेल ब्लैक वाला है ये पूरा कंट्रोल करता है किसको? सीव ट्यूब सेल्स को, कि किस तरह, किस साइड में डायरेक्शन होना चाहिए, क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मूवमेंट क्या होगा, और प्रेशर ग्रेडियंट पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रेजेंट बिटवीन सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल इज यूजुअली थिन एंड कंटेन पिट्स। इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको समझनी है, सीव ट्यूब सेल्स के और कंपेनियन सेल के बीच में थिन कंटेन स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कहते हैं पिट्स फील्ड। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में पिट्स फील्ड होता है। हम बात करें तो यहाँ की बात कर रहे हैं, इनके जो बीच में जगह है, ये वाली जो जगह है, इनकी पूरे पिट्स फील्ड होता है, पिट्स फील्ड। ओके, ये पिट्स फील्ड क्या करता है? डायरेक्शन। कंपेनियन सेल रिटेन न्यूक्लियस थ्रू आउट द लाइफ। आपको पता है कंपेनियन सेल के पास पूरे न्यूक्लियस पूरे के पूरे थ्रू आउट द लाइफ रहता है, और इसको कंट्रोल करता है किसको? सीव ट्यूब को। तो यानी पूछा जाएगा सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स के बीच में क्या पाया जाता है? तो सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन
ट्यूब के बीच में पाया जाता है पिट फील्ड्स। पिट फील्ड्स क्या करता है, मटेरियल को एक्सचेंज करने में मदद करता है और इसका जो न्यूक्लियस है कंपेनियन सेल का थ्रू आउट लाइफ रहता है और कंट्रोल करता है। लोकेशन क्या होना चाहिए, व्हाट इज द लोकेशन, यहाँ पे कंपेनियन सेल रिटेन अ न्यूक्लियस थ्रू आउट देयर लाइफ सो दे आर लिविंग, इसीलिए हम कंपेनियन सेल को लिविंग भी मानते हैं क्योंकि पूरा थ्रू आउट लाइफ वर्क करता है। फाउंड इन द एंजियोस्पर्म, याद रखना इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हीं में कंपेनियन सेल पाए जाते हैं, यानी एंजियोस्पर्म में कंपेनियन सेल होते हैं, टेरिडोफाइट में नहीं होते, जिम्नोस्पर्म में नहीं होते। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये फंक्शन कौन करता होगा, आप सुनो जरा, ये प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करना या इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो का करना, आखिर कोई तो करता होगा। तो जी बिल्कुल, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता क्या कंपेनियन सेल, लेकिन उसकी जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं उनके पास। देखो आप क्या है कि ये वाला फाउंड इन एंजियोस्पर्म वाली, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट में क्या होते हैं, लैक होते हैं, जिम्नोस्पर्म में लैक होते हैं, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म में क्या है, लैक है, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म पोसेसेस एल्ब्यूमिनस सेल्स, क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स। ओके, एल्ब्यूमिनस सेल्स पाया जाता है इन द रिप्लेस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के रिप्लेसमेंट में क्या पाया जाता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स पाए जाते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि जिम्नोस्पर्म में जो कंपेनियन सेल की जगह पर रिप्लेसमेंट है, जो वहाँ पे उसके जैसा वर्क करता है, उसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। ओके, हम बात करेंगे फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स? कंपेनियन सेल हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट हेल्प टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट, कि कौन से डायरेक्शंस में मूवमेंट करेगा, ये डिसाइड करता है। जो ग्रेडियंट होता है अगर हायर टू लोअर हमेशा मूवमेंट करता है, तो ये मेंटेन करने का काम कंपेनियन सेल का है। तो फंक्शन है मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सेल, इन विच डायरेक्शन मूवमेंट टू अकर, टू डिसाइडेड, किधर से डिसाइड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये सिस्टर सेल्स के साथ जुड़े होते हैं और इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये सिव ट्यूब सेल को कंट्रोल करते हैं। तो ओवरऑल आपने ये बात समझी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर कैसे होते हैं, जैसे जाइलम फाइबर थे ना, उसी तरह से स्ट्रक्चर्स थोड़ा बहुत इसमें डिसिमिलर होते हैं, मतलब सेम होते हैं, बस इतना समझो। होता क्या, उसमें भी ल्यूमेन होता है, इसमें भी ल्यूमेन है, इसमें भी थिक वॉल है, उसमें भी थिक वॉल थे, वो भी डेड था, ये भी डेड है। तो इस तरह से करके आपको स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं इनके पास टैपरिंग एंड है, टैपरिंग एंड था। तो फाइबर के पास स्क्लेरेनकाइमेटस या बास्ट, इसको बास्ट सेल बोलते हैं, बास्ट सेल। तो ऑल्सो कॉल्ड, यानी यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स। ओके, स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर आपको याद होगा, कहीं ना कहीं आपने पहले भी बना रखा है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर होगा और ये क्या है, पॉइंटेड एंड है, पॉइंटेड है, पॉइंटेड एंड, इधर भी पॉइंटेड होगा, पॉइंटेड एंड, ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है और ये थिक सेल वॉल है, थिक सेल वॉल। तो आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। पॉइंट्स इसके बताते हैं हम। ये बास्ट सेल कहते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड बास्ट सेल्स। लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, नैरो भी है, पॉइंटेड भी है। तो और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर ऑल्सो कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। ओके,
देयर आर मच elongated, there are much elongated, okay, which do not much elongated, they do not have any branch, unbranch होते हैं, they do not have any branch, ठीक है। ओके तो आपने क्या क्या देखा कि ऑल्सो कॉल्ड बैथ सेल, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, ये एक साथ है, स्क्लेरेनकाइमेटस there are much elongated and they do not have any branch, okay. It is very very important, both end is tapering and pointed, tapering and pointed. Next point, thick cell wall, occurrence or location present in secondary phloem, क्लियर। सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। ल्यूमेन प्रेजेंट होता है, थिक सेल वॉल होता है, और इसको बैथ सेल भी कहते हैं, और स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। ये देयर आर मच एलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, निडल लाइक शेप के भी हो सकते हैं, तो दे डू नॉट हैव एनी ब्रांच। और जो इनकी बोथ एंड पे क्या होता है, टैपरिंग होती है, थिक सेल वॉल होते हैं, लोकेशन प्रेजेंट सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं, ओके। एट मेच्योरिटी पे, मेच्योरिटी होने के बाद ये सेकेंडरी, एट मेच्योरिटी कंडीशन में सेकेंडरी फ्लोएम आता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो अब हम इसके बाद पॉइंट करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। किसका करेंगे? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो अभी हम देखेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम पैरेन्काइमा में रेजिन, लेटेक्स, टैनिन, म्यूसिलेज, फोटोसिंथेसिस भी, ये तो सारे स्टोर होते हैं जो अभी नाम दिया। रेजिन होता है, ठीक है, टैनिन होता है, म्यूसिलेज होता है, लेटेक्स होता है, ये वहाँ पे स्टोर होते हैं, और फूड मटेरियल भी स्टोर होते हैं, और ये सब सीक्रेट भी होते हैं वहाँ से। एंड देन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। और जैसे कि ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा या बैथ सेल या फ्लोएम फाइबर वो डेड था, क्योंकि जैसे जैसे उसकी मैच्योरिटी होती गई, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द सेल द प्रोटोप्लाज्म लूज, वो प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, धीरे धीरे यूज़ हो जाते हैं काफ़ी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा इट इज अ स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल। क्या है? स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स। इससे पहले वाला क्या था, फ्लोएम फाइबर, वो नॉन लिविंग था। रीजन डेड सेल था, नॉन लिविंग नहीं कह सकते, डेड सेल बोलेंगे, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, लूज हो जाते हैं। क्लियर? तो आप समझेंगे हम नेक्स्ट हम बात, इसका शेप कैसा होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है, शेप सिलिंड्रिकल होता है, तो सिलिंड्रिकल। साइज कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग होगा। ल्यूमेन, इसके पास ल्यूमेन वगैरह की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे साइज हो गया। सिलिंड्रिकल शेप क्या होता है, सिलिंड्रिकल शेप, ओके। वॉल होगा, थिन वॉल होता है, थिन वॉल होता है, थिन वॉल स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल जो मेडअप होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज से। किससे बना होता है? सेलुलोज। किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं
वो किसके साथ अटैच होते हैं, तो कंपेनियन सेल के पास सिलेंड्रिकल शेप में आ जाए। कंपेनियन एक साइड में अगर सीव ट्यूब सेल्स हैं तो दूसरे साइड में कंपेनियन सेल के पास ये ऊपर के साइड में थोड़े से क्या होते हैं, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल होने के बाद कि क्या इनके पास पिट्स होते हैं, क्या ये प्लाज्मोडेस्माटा रखते हैं, क्या इनके पास स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पिट्स प्रेजेंट, प्लाज्मोडेस्माटा also present, plasmodesmata connection also present to transport the material, ओके। पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन भी होता है, सेल वॉल थिक होता है, ठीक है, सेल वॉल थिन होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, साइज लॉन्ग होते हैं, सेप सिलिंड्रिकल होता है, स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होते हैं, क्योंकि इसमें लिविंग सेल क्योंकि डेंस क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ओके। लोकेशन क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा फ्लोएम फाइबर में क्या था, सेकेंडरी था, प्राइमरी में एब्सेंट होते हैं। फ्लोएम फाइबर प्राइमरी में एब्सेंट होते हैं, प्राइमरी ग्रोथ में, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो कि लोकेशन में प्रेजेंट इन या फाउंड इन बोथ प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, बट एब्सेंट किस में होते हैं, एब्सेंट होते हैं सम मोनोकोटिलिडॉन्स में, ठीक है, ठीक है। मोनोकोटिलिडॉन have no phloem parenchyma, यहाँ पे लिखो सम, ओके। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, तो हम फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं फंक्शन, ठीक है, कर लेंगे। स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स किसके, पैरेन्काइमेटस होते हैं, ये पैरेन्काइमा से बने होते हैं। किसके स्पेशलाइजेशन होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। शेप कैसा होता है, सिलेंडर शेप का होता है। साइज कैसा होता है, लॉन्ग होता है, थिन वॉल्ड होते हैं, सो सेल वॉल बने होते हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। क्लियर। पिट्स प्रेजेंट होते हैं और पिट्स और प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन ऐसा बनता है कि चैनल तैयार होता है जिसमें आराम से फूड मटेरियल, रेजिन, म्यूसिलेज, ये सब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फूड मटेरियल फोटोसिंथेसिस होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होने में मदद करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस भी हैं, डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, लोकेशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में ही प्रेजेंट होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में ही प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो पहला फंक्शन है कि स्टोर फूड मटेरियल, ठीक है, किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने की वजह से जो फूड मटेरियल बनता है वो स्टोर होता है। सेकेंड, रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, सिक्रीशन एंड स्टोर, सिक्रीट एंड स्टोर, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शंस में आता है कि स्टोर फूड मटेरियल, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म, रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज वगैरह, ठीक है। तो इन फंक्शंस को आप अपने दिमाग में रखेंगे कि ताकि रेजिन का, लेटेक्स का, म्यूसिलेज का सिक्रीशंस और स्टोर होने की प्रॉपर्टी पूछ लेते हैं कभी कभी। ये मिल्की फ्लूइड होते हैं, ओके। तो हम देखेंगे नेक्स्ट, अब नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे द टिश्यू सिस्टम।